राजस्थान के जैसलमेर जिले में अमर सागर इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू परिवार के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। यह हिंदू परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आया था, लंबे वक्त से इस इलाके में रह रहा था। जिला कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद यूआईटी सहायक अभियंता की अगुवाई में पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलने की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अमर सागर इलाके में रहने वाले लोगों के घरों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रौंद दिया गया। इससे महिलाएं, बच्चे भीषण गर्मी में सड़क पर आने को मजबूर हो गए। सवाल इस बात का भी है कि सीए एनआरसी के जरिए मुसलमानों को आतंकित करने वाले और दूसरे देशों के हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने की बात करने वाले मोदी सरकार के नेता और मंत्री आखिर कहां हैं? वो इन हिंदू परिवारों पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वो इन हिंदू परिवारों को नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों नहीं इनके रहने, खाने, पीने का इंतजाम करके आगे बढ़ रहे हैं? बुलडोजर का जश्न मनाने वाले आखिर कहां हैं? जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे थे तो तालियां पीटी जा रही थी और एक राज्य के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा था। अब जब बुलडोजर चला है पाकिस्तानी हिंदुओं पर तो फिर आखिर बुलडोजर को लेकर इतना सन्नाटा क्यों है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राजस्थान के जैसलमेर जिले मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर के दूर पर अमर सागर इलाके में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के मकानों को कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद गिरा दिया गया। 50 से ज्यादा कच्चे मकानों को यूआईटी ने अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर और जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई में 150 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे अब खुले आसमान के नीचे आ गए। लेकिन हल्द्वानी के मामले को लेकर जब बुलडोजर की बात आई थी तो देश के कई इलाकों में और कई नेता जश्न मनाते नजर आ रहे थे। वहां कोई रहम नजर नहीं आया था। अदालत से हालांकि राहत जरूर मिली थी। वहीं राजस्थान में प्रशासन के मुताबिक विस्थापित अमर सागर तालाब के किनारे अवैध मकान बनाकर ये लोग रह रहे थे, जिसकी वजह से तालाब के पानी की आवक को रोक दिया गया था। साथ ही ये भूमि काफी कीमती भी बताई गई है, जिस पर अतिक्रमण हो गया था। अब केंद्र सरकार के अतिक्रमण हटाओ कानून के खिलाफ क्या जिलाधिकारी जा सकते हैं? आखिर इस अतिक्रमण को हटाने वाली जिलाधिकारी पर तो लोग निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस कानून के दायरे में इस अतिक्रमण को हटाया गया है उस कानून को बनाने वाली सरकार से सवाल क्यों नहीं हो रहा है? कई हिंदू परिवार यूआईटी की जमीन पर कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। एक एक कर यहां पर 30 से ज्यादा विस्थापित परिवारों ने अपना बसेरा बना लिया था। यूआईटी ने करोड़ों की कीमत वाली भूमि को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगी थी, जिसके बाद 2 महीने पहले इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। साथ ही विस्थापितों को जगह खाली करने के आदेश भी दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सरकार के दमन से बचने के लिए ये लोग भारत आए थे। ये लोग काफी वक्त से अमर सागर इलाके में रह रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश के बाद इनके घरों को तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये अतिक्रमण करके यहां पर रह रहे थे। अब प्रशासन की इस कार्रवाई पर इन हिंदू परिवारों की महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस के चलते ये विरोध काम नहीं आया और इस भीषण गर्मी में इन लोगों के पास अब सर छुपाने की जगह नहीं है। महिलाओं और बच्चों का रो रो का बुरा हाल है। बड़ी तादाद में राजस्थान में बॉर्डर के पास के जिलों में आकर पाकिस्तान से हिंदू यहां रहते हैं। सीमा पार होने वाले उत्पीड़न से परेशान होकर ये लोग भारत आते हैं, लेकिन भारत में भी एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार होने के बावजूद, सीए एनआरसी को लाने वाली सरकार होने के बावजूद उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। जैसलमेर प्रशासन की हालिया कार्रवाई ने इनके सामने एक बार फिर बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अब इन परिवारों के सिर पर न छत है और न ही कोई ऐसा ठिकाना जिसे वो फिलहाल अपना सकें।